हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 8 अध्याय 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम हल करेंगे, कैसे आपको इसमें लिखना है, सारी चीज़ें देखेंगे। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है बच्चों। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे काफ़ी सारी काम की चीज़ें आपको इसमें हमेशा मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है। तो सप्ताह 8 दिवस 1 हम शुरू करते हैं बच्चों। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया है, एक समान संख्या वाले समूह का मिलान करना है जिसमें एक समान संख्या है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है और गेंद भी यहाँ 1 2 3 4 5 हैं, तो हम इसको गेंद से मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 4 हैं और यहाँ बल्ला 4 है, तो हम यहाँ 4 से मिला देंगे, है ना? इसी प्रकार यहाँ पर देखो 7 हैं और यहाँ पर स्माइली भी 7 हैं, तो यहाँ पर हम 7 से 7 को मिला देंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 1 में मिलान करना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में लिखा है, अंगुलियों की कुल संख्या को संख्या से मिलाइए। तो देखो ये कितनी है 5 और ये कितनी है 4, तो कितनी हो गई 9। तो हम इसको 9 से मिला देंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 2 में कंप्लीट करना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें पूछा है, दी गई संख्या को कुल सही समूह से मिलाना है। तो 3 को हम ये 3 पत्ती से मिला देंगे, 5 क्या है गोले हैं और 9 फूल हैं। तो इस प्रकार से हमको 3, 5 और 9 को मिलाना है प्रश्न नंबर 3 में। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। और चौथे प्रश्न में आपसे पूछा है, दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखना है। जैसे ये 8 लिखा है तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, है ना? इसी प्रकार से 7, 2, 1, 3, 6, 5, 4 और 9। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा है, संख्या को संख्या नाम से मिलाना है। तो जैसे ये 5 लिखा है तो 5 कहाँ पर है? ये है ना? तो संख्या के नाम से मिलाएंगे, यानी अंकों को शब्दों से मिलाना है। इसी प्रकार 1 से 1 को मिला देंगे, 2 से 2 को मिला देंगे और 4 से 4 को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 में कंप्लीट करना है और ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। अब हम आगे देखते हैं दिवस 2। और दिवस 2 में आपके लिए प्रश्न नंबर पहला है। इसमें लिखा है, ध्यान से पढ़ें और छूटी हुई संख्या को लिखना है। तो जैसे यहाँ 10 लिखा है तो इसके बाद यहाँ 11 आएगा, फिर 12, फिर 13। फिर यहाँ 11 लिखा है तो यहाँ पर 12 आएगा, फिर 13, 14, 15। इसी प्रकार यहाँ 12 है तो फिर 13, 14, 15, 16, 17। फिर यहाँ 10 लिखा है तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 1 में कंप्लीट करना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, संख्या नाम लिखिए। तो जैसे यहाँ पर 11 लिखा है तो हमको हिंदी में यहाँ पर 11 लिखना है। फिर ये 13 लिखा है तो हम यहाँ पर 13 लिखेंगे। फिर 17 लिखा है तो हम यहाँ पर 17 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ 15 लिखा है तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। फिर 18 लिखा है तो हम यहाँ पर 18 लिखेंगे। फिर 19 लिखा है तो हम यहाँ पर 19 लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरे को हमें कंप्लीट करना है और ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है। इसमें लिखा है, संख्या को संख्या नाम से मिलाइए। तो जो भी संख्या है उसको संख्या के नाम से मिलाना है बच्चों और अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करना है। जैसे ये 10 लिखा है तो 10 को हम ये 10 से कम मिलाएंगे। फिर 12 है तो इसको हम 12 से मिलाएंगे। फिर 18 है तो इसको हम 18 से मिलाएंगे। फिर 14 है तो इसको हम 14 से मिला देंगे और 19 को हम 19 से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर
संख्या को उसके नाम से मिलाना है और ऐसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा है और इसमें पूछा है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर 15, 10 और 13 है। बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 15, 10 और 13 में सबसे छोटा क्या है, 10, तो पहले हम 10 लिखेंगे। 10 से बड़ा फिर 13 है तो हम फिर 13 लिखेंगे। और 13 से बड़ा 15 है तो हम फिर 15 लिखेंगे। तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर है 12, 14 और 11। तो सबसे छोटा क्या है, 11 है, तो पहले हम 11 लिखेंगे, उसके बाद 12, उसके बाद 14, ऐसे हमें लिखना है। फिर यहाँ पर 17, 19 और 18 है। तो सबसे छोटा है 17, तो पहले 17 लिखे, 17 के बाद फिर 18 और 18 के बाद 19। तो ऐसे हमें प्रश्न नंबर 4 में कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर पाँचवा। पाँचवें प्रश्न में लिखा है छूटी हुई संख्या की पूर्ति करिए। तो जो संख्या छूट गई है उसकी पूर्ति करना है। तो ए नंबर में जैसे 10 लिखा है, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20। तो इस प्रकार आपको छूटी हुई संख्या को लिखना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे दिवस 3। और दिवस 3 में आपके लिए पहला प्रश्न यहाँ दिया है, जोड़ से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाना है। मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि हमें जोड़ना है, तो उन पर हमें गोला लगाना है। तो जैसे यहाँ पर और शब्द है ना, 12 और 13 बोले कितने होंगे, तो और मतलब जोड़ना है ना। फिर जोड़ना शब्द भी जोड़ना सही है ना। फिर कुल मिलाकर बोले तो मतलब क्या होता है, जोड़ना है। का योगफल बोले तो मतलब जोड़ना है। फिर कुल बोले तो मतलब जोड़ना है, और सब मिलाकर मतलब भी जोड़ना है। तो इन पर आपको ऐसे गोला लगाना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों प्रश्न नंबर 1 को। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ 1, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। फिर यहाँ पर कितने हैं, 5, और यहाँ पर कितने हैं, 6, तो 5 और 6 11 हो गए। तो ऐसे 4 और 11 ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 को ऐसे हल करना है बच्चों। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरे प्रश्न में पूछा है, दिए गए बॉक्स के बीच में उचित चिन्ह लगाइए। तो देखो, यहाँ 5 पत्ती है और यहाँ 2 पत्ती है और यहाँ 7 पत्ती है। तो 5 और 2 मिलाएंगे तब 7 होगा, तो मिलाना मतलब जोड़ना। तो हमें क्यों यहाँ जोड़ने का चिन्ह लगाना है और यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ 2 है और यहाँ 4 और ये 6 हो गए। तो यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है, अजय के पास 4 कंचे और आरती के पास 6 कंचे हैं। उनके पास कुल मिलाकर कितने कंचे होंगे। तो देखो, अजय के पास 4 है और आरती के पास 6, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और धन 6 लिखेंगे, और दोनों मिलाकर हो गए 10। तो इस प्रकार हमको 10 लिखना है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, लिखा है हल कीजिए। तो यहाँ पर 2 आइसक्रीम है तो 2 लिख दिए, और यहाँ 3 आइसक्रीम है तो 3 लिखे, और यहाँ जोड़ने का चिन्ह है मतलब दोनों को जोड़ना है। तो कितनी आइसक्रीम हो गई, 5 आइसक्रीम हो गई। तो इस प्रकार से 2 और 3 5 होंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है दोस्तों प्रश्न नंबर 5 तक। अब हम इसके आगे देखेंगे दिवस 4। और दिवस 4 में आपसे यहाँ पूछा है, घटाव के चिन्ह से संबंधित पर घेरा लगाना है। मतलब जिससे हमें पता चलता है कि हमें घटाना है, तो उन पर हमें घेरा लगाना है। तो जैसे वहाँ पर अंतर लिखा रहता है, अंतर लिखा है मतलब घटाना है। कितना कम लिखा है मतलब घटाना है। कितना बचा अगर ऐसे लिखा है तो घटाना है। और घटाना लिखा है तो भी घटाना है, और शेष लिखा है तो भी घटाना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में कंप्लीट करना है बच्चों, कि जो अगर प्रश्न पढ़ के हमें समझ आता है कि घटाना है, ऐसे कौन से शब्द हैं, तो इन सभी शब्दों से हमें समझ आता है कि हमें क्या करना है, प्रश्न को घटाना है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है, समूह 1 और समूह 2 के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात करो। अंतर यानी घटाना, है ना। तो यहाँ पर कितनी वस्तु हैं, 9,
और यहाँ कितनी है 6, है ना? तो 9 और 6 कितने हो जाए, 9 में से 6 गए तो कितने बचे? अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है कि अंतर कितना होगा? 3 होगा। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके आगे हम देखते हैं, लिखा है घटाइए। तो अब आपको यहाँ पर घटाना है और यहाँ पर कितनी पेंसिल है बच्चों? 7 हैं। कितनी पेंसिल हैं? 7। और यहाँ कितनी घटाना है हमें? 3 पेंसिल घटाना है, तो हम यहाँ 3 लिख दिए और 3 पेंसिल हम साथ में घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 पेंसिल बचेगी। तो ऐसे हमें यहाँ पर 4 लिखना है उत्तर में। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। चौथे प्रश्न में लिखा है 12 में से 7 घटाते हैं तो कितना बचता है? तो यहाँ पर कितने गोले हैं? 12। अब जिस संख्या को घटाना है, कितना घटाना है हमें? 7 घटाना है, तो हम यहाँ पर 7 लिख दिए। कितने बचेंगे? 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें बोला है 14 6 की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। मतलब 14 ऋण 6, मतलब 14 में 6 घटाना है। तो कोई भी चीज़ बना देना, पेंसिल बना देना, गेंद बना देना, तो मैंने स्टार बनाया है, तारे बनाए हैं ना। तो यहाँ पर मैंने 14 तारे बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने तारे बन गए? 14 तारे बन गए। कितना घटाना है हमें? 6 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तारे बना दिए, घटा दिए। अब कितने तारे बचे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तारे बचे, है ना? तो 8 तारे हम यहाँ नीचे बना देंगे ऐसे। तो ऐसे आपको 14 ऋण 6 की प्रक्रिया को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। प्रश्न नंबर 5 को ऐसे हल करना है दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 प्रश्न में लिखा है घटाव के चिन्ह पर घेरा लगाना है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह घटाव का है? तो ये देखो, ये लिखा है घटाव का चिन्ह, है ना? तो इस पर घेरा लगा दिए। यहाँ पर भी ये है, तो इस पर भी घेरा लगाना है। तो घटाव वाला चिन्ह जो रहता है, ऋण का चिन्ह, उसमें आपको ऐसे गोला लगाना है और कंप्लीट करना है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 को। अब हम आगे देखते हैं दिवस 5। अब दिवस 5 में हमारे लिए पहला प्रश्न लिखा है 3 कदम आगे कूदना है ना? 3 कदम आगे चलना है। तो यहाँ 22 है, तो 22 से 3 कदम आगे 25 हुआ, 25 से 3 कदम आगे 28 हुआ, 28 से 3 कदम आगे जाएंगे 31 होगा, 31 से 3 कदम आगे जाएंगे 34 होगा, 34 से 3 कदम आगे 37 होगा और 37 से 3 कदम आगे 40 होगा। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 1 को करना है। 3 कदम आगे आपको कूदना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 10 कदम आगे की ओर जाना है। कितना जाना है? 10। तो 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 में 10 जोड़े 33 हुआ, 33 में 10 जोड़े 43, 43 में 10 जोड़े 53, 53 में 10 जोड़े 63, 63 में 10 जोड़े 73, 73 में 10 जोड़े 83, फिर 93, फिर 103, फिर 113। तो ऐसे 10-10 जोड़ते हुए आगे संख्या को हमें लिखना है बच्चों प्रश्न नंबर 2 में, और ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरे प्रश्न में लिखा है नीचे दी गई संख्या के ठीक आगे की संख्या सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो जैसे 83 दिया है तो हम यहाँ 84 लिखेंगे, ये 67 दिया है तो हम यहाँ 68 लिखेंगे, और ये 42 दिया है तो हम यहाँ पर 42 दिया है तो हम यहाँ पर 43 लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 3 को। इसके बाद चौथा प्रश्न है दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखना है। तो 39 दिया है तो 39 के पहले 38 आएगा। फिर ये 89 दिया है तो 89 के पहले 88 आएगा। और ये 100 दिया है तो 100 के पहले 99 आएगा। तो ऐसे हमें पहले की संख्या लिखना है प्रश्न नंबर 4 में, और प्रश्न नंबर 4 को ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। 5वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है नीचे दी गई संख्या में 20 से 99 के बीच की संख्या पर घेरा लगाना है। यानी 20 से बड़ी और 99 से छोटी। तो 20 से बड़ा 25 है और 99 से छोटा भी है ना? फिर 20 से बड़ा 24 भी है और 99 से छोटा भी है 24। फिर 39 भी 20 से बड़ा है और 99 से छोटा है। और 88 भी 20 से बड़ा है, 99 से छोटा है ना? 92 भी 20 से बड़ा है और 99 से छोटा है। लेकिन 100 20 से बड़ा तो है, लेकिन 99 से छोटा नहीं है, तो इस पर नहीं लगाया हमने। 105 भी 20 से बड़ा है लेकिन 99 से छोटा नहीं है ना? और ये 20 से बड़ा नहीं है, ये भी 20 से बड़ा नहीं है, ये भी 20 से बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार आपको ऐसे संख्याओं पर गोला लगाना है जो 20 20 से बड़ी हैं और 99 से छोटी हैं।
तो इस प्रकार से आपको घेरा करना है बच्चों 25, 24, 39, 88 और 92 में। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे दिवस 6। दिवस 6 में प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दिया है कि दी गई संख्या को शब्दों में लिखना है। जैसे ये 9 लिखा है तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। फिर ये 13 लिखा है तो हम यहाँ 13 लिख देंगे। ये 39 लिखा है तो हम यहाँ पर 39 लिखेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 86 को अंकों में लिखना है। तो अंकों में इस प्रकार से आप 86 लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 में। इसके बाद तीसरा प्रश्न है दी गई संख्या को घटते क्रम में लिखोगे, है ना। घटते क्रम मतलब घटते क्रम यानी होता है सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, है ना। मतलब घटाते हुए लिखना है, यानी जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है 53 है, तो पहले 53 लिखे। फिर 53 से छोटा क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, तो 39 लिखे। फिर उससे छोटा 27 है तो हम 27 लिखे। फिर उससे छोटा 11 है तो 11 लिखे। और सबसे छोटा 9 है तो फिर 9 लिखे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीट करना है दोस्तों, और ऐसे 1, 2, 3 में आपको लिखना है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। चौथे प्रश्न में यहाँ लिखा है मनोज के पास 32 आम हैं, 10 आम उसकी बहन ने और दे दिए, तो बताओ कुल कितने आम मनोज के पास हो गए। तो देखो कुल कितने बोला है मतलब जोड़ना है ना। यहाँ कुल कितने लिखा है मतलब जोड़ना है। तो 32 आम थे, है ना, और 10 हम और जोड़ देंगे। तो 32 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 42 होगा। तो हम यहाँ 42 लिखेंगे और नीचे लिख देंगे मनोज के पास कुल 42 आम हो गए। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 4 को हल करना है और ऐसे लिखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है आकाश के पास 30 रुपए हैं, वह बाजार से 23 रुपए की सामग्री चिप्स, बिस्किट और चॉकलेट खरीदता है, तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो आकाश के पास 30 रुपए थे, अब कितने शेष बचे लिखा है। तो शेष मतलब क्या पढ़े थे हमने घटाना होगा। तो हम 30 में 23 को घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा 7। आप कॉपी में घटा कर देखिएगा 30 में 23 को घटाना है ना। तो शून्य में 3 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे तो 10 हो गया। 10 में 3 गए तो 7 बचा, और यहाँ 2 बचा। अब 2 में 2 गए तो कुछ नहीं, मतलब कितना उत्तर आएगा 7 रुपए बचे। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 5 को हल करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। इसमें लिखा है दी गई आकृति में संख्या लिखना है। जैसे ये 5 है तो इसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 15 है, 15, 16, 17, 18, 19, है ना। ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर घटाना है। यहाँ 6 डिब्बे हैं, इसमें 2 डिब्बे घटाएंगे तो कितने डिब्बे बचेंगे 4 डिब्बे। तो यहाँ आपको ऐसे 4 डिब्बे बना देना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9, और 9वें प्रश्न में लिखा है छूटी हुई संख्या लिखना है। तो यहाँ 110 आया, फिर 120, तो आगे क्या आएगा 130, फिर 140, 150, 160, है ना। फिर 10वां प्रश्न है मेरी गुल्लक में 110 रुपए हैं, 120 रुपए करने के लिए माँ से कितने रुपए और लेने होंगे। तो देखो 120 रुपए हैं, अब क्या करना है 110 रुपए है 120 करना है ना। तो 120 में हम 110 को घटा देंगे बच्चों। तो शून्य में शून्य गए तो शून्य बचा, 2 में 1 गए तो 1 बचा, और 1 में 1 गए कुछ नहीं, मतलब 10 रुपये उत्तर आया। तो हम लिख देंगे यहाँ 10 रुपये। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 10 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह 8 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 9 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।